खबरों की ओर। बारां के अंता विधानसभा उपचुनाव के लिए आज 15 प्रत्याशियों के बीच मुकाबला हो रहा है, जिसमें कांग्रेस के प्रमोद जैन भाया, भाजपा के मोरपाल सुमन और निर्दलीय नरेश मीणा के बीच सीधी टक्कर मानी जा रही है। कुल 2,28,264 मतदाता 268 बूथों पर सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक मतदान करेंगे। इनमें 1,16,783 पुरुष, 1,11,477 महिलाएं और 4 अन्य मतदाता शामिल हैं। 95 संवेदनशील बूथों पर सीएपीएफ के जवान तैनात हैं। वहीं 3,077 पुलिसकर्मी, 12 क्विक रिस्पांस टीम, 43 मोबाइल पार्टियां और 43 सेक्टर मजिस्ट्रेट तैनात किए गए हैं। सभी बूथों पर वेब कास्टिंग की व्यवस्था की गई है और दिव्यांगों व शिशुओं के लिए विशेष सुविधा भी यहां पर दी गई है। कुल 1240 कार्मिक मतदान कार्य करेंगे और 14 नवंबर को राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय बारां में मतगणना होगी। भाजपा प्रत्याशी मोरपाल सुमन ने अपने गांव तिसाया में परिवार सहित सुबह 7:30 बजे मतदान किया, जबकि कांग्रेस प्रत्याशी प्रमोद जैन भाया और निर्दलीय नरेश मीणा इस क्षेत्र के मतदाता न होने के कारण यहां वोट नहीं डाल पाएंगे। ज्यादा जनता के बीच में रहना पसंद करूंगा। जयपुर तो जब विधानसभा चलेगी या जो जनता के काम मेरे को वहाँ पहुँचाने, उस टाइम ज़्यादा वहाँ रहूँगा। लेकिन मैं सबसे ज़्यादा जो मेरी रहने की आदत है जनता के बीच में, 36 वर्षों से मैं इनके बीच में रहता आया हूँ और इनके काम कराने की कोशिश करता हूँ, तो वही मेरी शैली रहेगी। मेरे शैली में कोई बदलाव नहीं आएगा, जो पहले से थी ना वैसे। खबर अलवर के राजगढ़ से है, जहां रेनी क्षेत्र के ग्राम परबैनी में सोमवार देर शाम भगवान बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती धूमधाम के साथ सेलिब्रेट की गई। इस मौके पर आयोजित जनजातीय स्वाभिमान महोत्सव में केंद्रीय वन एवं पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे। भाजपा नेता बनराम मीणा के नेतृत्व में ग्रामीणों ने उनका स्वागत किया। कार्यक्रम की शुरुआत पारंपरिक आदिवासी नृत्य और गीतों से हुई। मंत्री यादव ने परबैनी में बनने वाले चिड़ियाघर की भूमि पर फावड़ा चला मुहूर्त किया और बता दें आपको 4.5 करोड़ रुपए की लागत से क्रिकेट स्टेडियम बनाने की घोषणा भी की गई। उन्होंने कहा कि भगवान बिरसा मुंडा आदिवासी समाज के स्वाभिमान और देशभक्ति के प्रतीक हैं, जिनका जीवन सभी के लिए प्रेरणा है। कार्यक्रम का समापन ढांचा दंगल गीतों की प्रस्तुति के साथ हुआ। भूपेंद्र यादव जिंदाबाद, भूपेंद्र यादव जिंदाबाद। ये ऐसी पावन धरा है जहां महायज्ञ हुआ है, जिसने सबको दिशा देने का काम किया है। हमें भगवान बिरसा मुंडा खबर सीकर के अजीतगढ़ से है, जहां आसपुरा गांव में आयोजित महायज्ञ में यूडीएच मंत्री झाबर सिंह खर्रा और पूर्व केंद्रीय मंत्री महादेव सिंह खंडेला पहुंचे। यहां यज्ञ स्थल पर हरिदास महाराज ने दोनों अतिथियों का पुष्प मालाओं से स्वागत किया। इसके बाद मंत्री खर्रा और पूर्व मंत्री खंडेला ने प्रधान कुंड में आहुतियां अर्पित की। इस अवसर पर मंत्री झाबर सिंह खर्रा ने कहा कि महायज्ञ विश्व कल्याण और समाज में सद्भाव का प्रतीक है। इससे निकलने वाला धुआं वातावरण को शुद्ध करता है। वहीं महादेव सिंह खंडेला ने लोगों से ऐसे धार्मिक आयोजनों में बढ़ चढ़कर भाग लेने की अपील की और कहा कि आयोजन समाज को एकजुट करने का कार्य करते हैं। बड़ी खबर सामने आ रही है टोंक से, जहां बड़ा हादसा घटित हुआ है, जहां हमीरपुर और किवाड़ा गांव के बीच एक बेकाबू ट्रैक्टर ट्रॉली पलट गई है। हादसे में एक बुजुर्ग की मौत हो गई है, जबकि ट्रॉली में सवार 15 लोग घायल हो गए हैं। सूचना मिलने पर महेंद्रवास पुलिस मौके पर पहुंची है और सभी घायलों को सयादत अस्पताल पहुंचाया गया। इनमें से 2 की हालत गंभीर होने पर उन्हें जयपुर रेफर किया गया है। बताया जा रहा है कि सभी लोग नया टीला गांव में मृत्यु भोज में शामिल होकर लौट रहे थे, तभी यह हादसा घटित हुआ। तो ट्रैक्टर ट्रॉली अनियंत्रित हुई है। हादसे में एक बुजुर्ग की मौत और 15 लोग यहां पर घायल बताए जा रहे हैं। घायलों को सयादत अस्पताल में फिलहाल भर्ती करवाया गया है। 2 की हालत गंभीर होने पर जयपुर में एसएमएस हॉस्पिटल में रेफर किया गया है। तो मृत्यु भोज में शामिल होकर लौट रहे थे ट्रॉली सवार। इस दौरान यह बड़ा हादसा घटित हो गया। इस हादसे में एक बुजुर्ग की मौत हो गई है। 15 से ज्यादा लोग फिलहाल घायल बताए जा रहे हैं। घायलों का सयादत अस्पताल में इलाज जारी है। इसी के साथ यहां बचाव दल भी मौके पर पहुंचा है, तो घायलों को सयादत अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। पुलिस मामले की जांच पड़ताल में फिलहाल जुटी हुई है।
खबर भीलवाड़ा से है, जहां सहाड़ा विधायक लादूलाल पितलिया एक बार फिर विवादों में घिर गए हैं। इस बार उन पर रायपुर के एक किसान की जमीन प्रशासन की मदद से हड़पने का आरोप लगा है। पीड़ित माली परिवार का कहना है कि वे आराजी जमीन पर लंबे समय से खेती कर रहे थे, लेकिन विधायक ने जबरन कब्जा कर वहां अवैध निर्माण शुरू करवा दिया। परिवार ने स्थानीय प्रशासन से शिकायत की, पर विधायक के दबाव में कार्रवाई नहीं हो पाई। न्याय की मांग को लेकर पीड़ितों ने जिला मुख्यालय पर कलेक्टर कार्यालय के बाहर अर्धनग्न प्रदर्शन किया। आरोप है कि जमीन नापने के बाद भी प्रशासन ने कार्रवाई नहीं की और विधायक ने धमकी दी है कि मैं विधायक हूं और जेल में बंद करवा दूंगा। जमीन नाप दी। बड़ी खबर सामने आ रही है टोंक से, जहां पीपलू से राहत भरी खबर है। 20 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद दौलत सागर बांध की टूटी दीवार को दुरुस्त कर लिया गया है और अब बांध पूरी तरीके से सुरक्षित है। जेसीबी और एल&टी की मदद से मजदूरों ने मोर्चा संभाला है और मिट्टी के कट्टों से बांध के नीचे से बहते पानी को रोका गया। स्थिति सामान्य होने पर प्रशासन और किसानों ने राहत की सांस ली है। पूरे ऑपरेशन के दौरान एसडीएम गणराज बड़गौती और तहसीलदार कैलाश मीणा मौके पर डटे रहे, जबकि एडीएम राम रतन सौकरिया ने हालात का जायजा लिया। जल संसाधन विभाग के एसई निरंजन लाल मीणा, भवानी शंकर वर्मा, मुकेश कुमार सहित इंजीनियर्स की टीम भी मौके पर मौजूद रही। खबर अलवर के राजगढ़ से है। उपखंड क्षेत्र के चंदपुरा गांव में प्याज के कम दामों से परेशान एक किसान ने सोमवार रात 2 ट्रॉली प्याज नदी में फेंक दिए। बताया गया है कि किसानों को प्याज के उचित दाम यहां नहीं मिल रहे, जिससे वे नुकसान में हैं। स्थानीय निवासी सुरेश चंद और सचिन ने बताया कि 120 रुपए कटाई का खर्च और 30 रुपए कट्टे की लागत के बाद प्याज सहित एक कट्टा करीब 200 रुपए में पड़ता है, लेकिन बाजार में इतनी कीमत नहीं मिल रही। किसानों का कहना है कि अगर सरकार 10 से 12 रुपए किलो भी ले तो कुछ लागत यहां पर निकल पाएगी। प्याज की गिरती कीमतों से निराश किसान पहले भी 5 नवंबर और 28 अक्टूबर को प्याज नदी में फेंक चुके हैं। किसानों ने सरकार से राहत और उचित मूल्य की मांग की है, क्योंकि बढ़ते खर्च के बावजूद अब उनकी मजदूरी तक नहीं निकल पा रही है। खबर अजमेर के नसीराबाद से है, जहां पूर्व नगर पालिका पार्षद महेंद्र डाबी और उनकी पत्नी ममता डाबी के खिलाफ जालसाजी का मामला दर्ज हुआ है। देवला की डांग निवासी भूतपूर्व सैनिक अलादीन खान ने आरोप लगाया कि दंपति ने राजनीतिक रसूख का झांसा देकर डेयरी बूथ दिलाने के नाम पर उससे 2 लाख रुपए हड़प लिए। आरोप है कि महेंद्र डाबी ने फर्जी इकरारनामा बनवाया और बाद में धमकियां देकर पैसे लौटाने से मुकर गया। इसी के साथ इस मामले में सदर थाना पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। खबर हनुमानगढ़ से है, जहां थालडका स्थित जनता अस्पताल में जोड़ों के दर्द, मांसपेशियों में दर्द, साइटिका, गर्दन, कंधे, पीठ, घुटनों और रीढ़ की हड्डी के दर्द सहित गठिया और सुन्नपन जैसी समस्याओं के लिए निःशुल्क परामर्श शिविर आयोजित किया गया। इस शिविर में आयुर्वेदाचार्य डॉक्टर शिव कुमार स्वामी ने अपनी सेवाएं दी। ये कैंप भभूति हर्बल आयुर्वेदिक का भरोसा प्रकृति के संग संस्था की ओर से लगाया गया था। डॉक्टर ओम प्रकाश बराबर ने बताया कि शिविर में लगभग 80 मरीजों को निःशुल्क जांच यहां पर दी गई है। क्षेत्र में बढ़ती मरीजों की संख्या को देखते हुए यह शिविर अब हर सोमवार को लगाया जाएगा। खबर अजमेर के पिसानगंज से है, जहां पुलिस ने नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में 19 वर्षीय आरोपी मनीष उर्फ मुनेश निवासी केसरपुरा मेवाड़िया को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया, जहां से उसे न्यायिक अभिरक्षा में भेज दिया गया। थानाधिकारी प्रहलाद साय ने बताया कि
7 नवंबर को नाबालिग ने परिजनों ने यहां रिपोर्ट दर्ज करवाई थी, जिसके बाद पॉक्सो एक्ट और जेजे एक्ट की धाराओं में मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई। मामले की गंभीरता को देखते हुए प्रहलाद साय के नेतृत्व में विशेष टीम बनाई गई, जिसने लगातार सुराग जुटाते हुए आरोपी को त्वरित कार्रवाई में दबोच लिया। गिरफ्तारी टीम में थानाधिकारी प्रहलाद साय, मांगलियावास थानाधिकारी दिनेश कुमार चौधरी, एएसआई गणेश राम सामरिया, हेड कांस्टेबल सुनील कुमार धेतरवाल, कांस्टेबल जोराराम जाट, दिनेश चौधरी, जगदीश प्रसाद और इंद्राज शामिल थे। श्रीगंगानगर जिले के पदमपुर क्षेत्र में टोल संघर्ष समिति द्वारा बनाई गई जनता रोड को लेकर विवाद बढ़ गया है। बीती रात अज्ञात लोगों ने इस सड़क पर 5 से 6 फीट गहरे गड्ढे खोद दिए हैं, जिससे राहगीरों की आवाजाही में परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। यह सड़क टोल का नाका 18 बीबी के पास आमजन को टोल शुल्क से राहत देने के लिए बनाई गई थी, लेकिन अब कुछ अराजक तत्वों द्वारा इसे क्षतिग्रस्त कर दिया गया है। सूचना पर टोल संघर्ष समिति के सदस्य सुखवीर सिंह फौजी मौके पर पहुंचे और कहा कि जनता की सुविधा के लिए बनाई गई सड़क को बंद करने का प्रयास गलत है। उन्होंने प्रशासन से सख्त कार्रवाई की मांग करते हुए चेतावनी दी है कि अगर ऐसी घटनाएं दोहराई गई तो समिति आंदोलन करेगी। फिलहाल सड़क की स्थिति खराब है और लोगों की सुरक्षा को देखते हुए प्रशासन से तत्काल मरम्मत की मांग की गई है। खबर अलवर से है, जहां खेरली में वंदे मातरम के 150 साल पूरे होने पर बाइक रैली, स्वतंत्रता सेनानी सम्मान समारोह का आयोजन किया गया और स्वच्छता अभियान भी चलाया गया। कटुमर विधायक रमेश खींची गांधी पार्क में आयोजित इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। इस मौके पर देश की एकता, अखंडता और संप्रभुता को लेकर वंदे मातरम के महत्व और आजादी के बारे में चर्चा हुई। इस मौके पर विधायक रमेश खींची ने खेरली कस्बे के 4 स्वतंत्रता सेनानियों के परिवारजनों को शॉल, श्रीफल, प्रतीक चिन्ह देकर सम्मानित किया। कार्यक्रम के बाद विधायक रमेश खींची ने सभी स्वच्छ भारत अभियान के तहत झाड़ू लगाकर स्वच्छता का संदेश भी दिया। मीडिया से बातचीत में विधायक रमेश खींची ने कहा कि दिल्ली में हुए विस्फोट की निंदा करते हुए उन्होंने कहा, देश के दुश्मनों को बख्शा नहीं जाएगा। इस मौके पर नगरपालिका अध्यक्ष संजय गीजगढ़िया, ईओ नरसिंह मीणा, भाजपा मंडल अध्यक्ष शैलेंद्र चौहान सहित नगरपालिका के पार्षदों, कार्मिकों, स्कूलों के बच्चों ने शिरकत की। इस कार्यक्रम को अंजाम दिया गया है कि हम वंदे मातरम गीत का अपने आप में महत्व समझते हुए कि देश की आज़ादी के लिए ये गीत अपने आप में आज़ादी से पहले लोगों में जुनून भरने के लिए, लोगों में अपने आप में खून को खोलने के लिए हमारे जो 18 से 75 में इस गीत को लागू किया चटर्जी साहब ने, तो बहुत ही एक अच्छे साहित्यकार थे। उसी परिप्रेक्ष्य में आज हम देश में पूरे में 1 से 50वें वर्ष के वंदे मातरम गीत का आयोजन कर आने वाली पीढ़ी को और हमारे देश के तमाम लोगों को अपने आप में इस चीज़ को बता रहे हैं कि देश की आज़ादी किस तरह से इन गीतों के माध्यम से और हमारे बलिदानी पुरुषों के माध्यम से, संघर्ष के माध्यम से प्राप्त हुई है। इसको हम अपने आप में एकता और अखंडता को पूरे भारत की को बनाए रखने के लिए अपने आप में इस गीत के माध्यम से, विभिन्न स्रोतों के माध्यम से इसको अपने आप में जुनून भरते रहे और देश की एकता और अखंडता के लिए आने वाले जो भी दुश्मन उनको ललकारते हुए अपने आप में संघर्ष करते रहे। यही हमारी सबसे बड़ी बड़ी खबर सामने आ रही सीकर से, जहां सीकर के रिंगस में NH-52 पर भीषण सड़क हादसा घटित हुआ है। ओवरलोड चारे के ट्रैक्टर और क्रूजर गाड़ी में भीषण भिड़ंत हुई है। गलत दिशा में आ रहा था चारे का ट्रैक्टर, सामने से आई श्याम श्रद्धालु की क्रूजर की भिड़ंत यहां पर हुई है, तो 4 श्याम श्रद्धालु गंभीर रूप से घायल हो गए। टक्कर के बाद कबाड़ में तब्दील हुआ ट्रैक्टर, इसी के साथ कबाड़ में तब्दील हो गया है ट्रैक्टर। आसपास के होटल संचालकों ने घायलों को अस्पताल पहुंचाया। पुलिया पर कृष्णा होटल के सामने सुबह सुबह यह हादसा घटित हुआ है। तो बड़ी खबर सामने आ रही है रिंगस से, जहां ओवरलोड चारे के ट्रैक्टर में यहां क्रूजर का भीषण भिड़ंत हुई है। 4 श्याम श्रद्धालु गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। टक्कर के बाद कबाड़ में तब्दील हो गया है ट्रैक्टर। तो पुलिया पर कृष्णा होटल के सामने सुबह सुबह की घटना बताई जा रही है। बड़ी
बड़ी खबर सामने आ रही है जयपुर से। जयपुर के बिंदायका थाना क्षेत्र में दिन दहाड़े चोरों का तांडव देखने को मिला है। सावरिया ई मित्र पर किया दुकान का लॉक तोड़ने का प्रयास। इसी के साथ आपको बता दें, लॉक नहीं टूटने पर घर के बाहर रखे पानी के कैंपर व अन्य सामान यहां पर चोरों ने चोरी कर लिए हैं। रेलवे स्टेशन की कुटिया वाले बालाजी मंदिर में यहां पीतल का सामान यहां पर चोरी किया गया है। इसी के साथ आपको बता दें, दोनों जगहों पर गतिविधियां यहां पर सीसीटीवी कैमरे पर कैद हो गई हैं। पुलिस जुटी है मामले की जांच पड़ताल में। तो बड़ी खबर सामने आ रही है जयपुर के बिंदायका से, जहां सावरिया मित्र पर किया दुकान का लॉक तोड़ने का प्रयास। लॉक नहीं टूटने पर घर के बाहर रखे पानी के कैंपर व अन्य सामान यहां पर चोरी किए गए हैं। कुटिया वाले बालाजी मंदिर में रखा पीतल का सामान भी यहां चोरी किया गया है। तो दोनों जगहों पर चोरों की गतिविधियां सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। पुलिस पूरे मामले की जांच पड़ताल में फिलहाल जुटी हुई है। बड़ी खबर सामने आ रही है बारा से, जहां बारा में निर्दलीय प्रत्याशी को रक्त से तोलना डॉक्टर्स को भारी पड़ गया है। बारा ब्लड बैंक प्रभारी डॉक्टर बिहारी लाल मीणा को हटाया गया है। डॉक्टर बिहारी लाल मीणा का शाहबाद किया गया है मुख्यालय। इसी के साथ सरकारी ब्लड बैंक का कैंप लगाकर प्रत्याशी को 2 दिन पूर्व तोला गया था रक्त से। तो निर्वाचन विभाग ने माना आचार संहिता का उल्लंघन। बड़ी खबर सामने आ रही जयपुर से, जहां जयपुर के शाहपुरा से एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है। जहां जयपुर तिराया बस स्टैंड पर यात्रियों खासकर महिलाओं की सुविधा के लिए बनने वाले शौचालय की जगह अब चाय की दुकान खोल दी गई है। बताया जा रहा है कि सहकारी समिति के अधिकारियों ने अपने चहेतों को लाभ पहुंचाने के लिए ऐसा किया है। पहले बने शौचालय को हटाकर नए निर्माण का वादा किया गया था, लेकिन महीनों बीत जाने के बाद भी काम शुरू नहीं किया गया। परिणाम स्वरूप महिलाओं और यात्रियों को खुले में जाने की मजबूरी झेलनी पड़ रही है, जिससे स्वच्छता अभियान और महिला सम्मान दोनों पर सवाल खड़े हो गए हैं। लोगों ने प्रशासन से जल्द शौचालय निर्माण करवाने की मांग की है, ताकि यात्रियों को राहत मिल सके और अव्यवस्था पर अंकुश लग सके। शाहपुरा के जयपुर तिराहे पर पिछले 3-4 महीनों से जो शौचालय बना हुआ था, प्रशासन के द्वारा उसको हटा दिया गया है और नवीन जो शौचालय है उसको बनाने का कहकर कि ये नया शौचालय यहाँ पे बनाया जाएगा, जो कि अभी तक नहीं बन पाया, जिसके चलते जयपुर तिराहे पर जो दूर दराज से अन्य राज्यों से जो यात्रीगण आते हैं, महिलाएं आती है, पुरुष आते हैं, बच्चे आते हैं, उनको शौचालय नहीं होने के चलते खुले में शौचालय जाना पड़ रहा है। इससे जो सरकार के स्वच्छ अभियान और स्वस्थ अभियान जो है, महिला शक्ति का अभियान है, उस पर भी सवाल खड़े होते हैं कि महिलाओं को मजबूरन एक ओपन जो ग्राउंड है वहां पर शौचालय करने के लिए जाना पड़ता है। बड़ी खबर सामने आ रही है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद राजस्थान में पहला युद्ध अभ्यास ऑपरेशन त्रिशूल यहां पर जारी किया गया है। तो जालोर में गांधव बखासर हाईवे पर बनी एयर स्ट्रिप पर गरजे फाइटर प्लेन। सुबह 9 बजे से शुरू हुआ एयर स्ट्रिप पर युद्ध अभ्यास के चलते हाईवे को दोनों तरफ से बंद किया गया है। 1.5 घंटे तक चला वायुसेना का यह युद्ध अभ्यास। तो भारतमाला प्रोजेक्ट के तहत अगरडावा में NH 925A पर बनी हवाई पट्टी। बड़ी खबर सामने आ रही है भीलवाड़ा से, जहां भीलवाड़ा के शाहपुरा के 80 बीघा जंगल को नष्ट करने का मामला सामने आया। विभागीय राजनीति के चलते निलंबित किए गए सहायक वनपाल। तो विश्राम मीणा और शंकर माली के पक्ष में संगठन का सामने आया है। इसी के साथ आपको बता दें, विश्राम मीणा और शंकर माली के पक्ष में संगठन सामने यहां पर आया है। तो अधीनस्थ वन कर्मचारी संघ शाखा भीलवाड़ा ने लिखा प्रधान मुख्य वन संरक्षक को पत्र। इसी के साथ दोनों अधिकारियों का निलंबन निरस्त करने की मांग यहां पर लगातार उठाई जा रही है। दोनों अधिकारियों ने दिखाया साहस और ईमानदारी का परिचय। समय पर वनों की कटाई रुकवाने के कारण ही बचा है 700 बीघा का जंगल। कोयला माफियाओं द्वारा पूरे जंगल को रातों रात नष्ट करने की प्लानिंग यहां पर की जा रही थी। मुस्तैदी दिखाने के बावजूद दोनों अधिकारियों को किया गया निलंबित। तो जिला अध्यक्ष लाला राम ने दोनों का निलंबन 3 दिन में निरस्त करने की मांग यहां पर उठाई है।